नमस्कार दोस्तों, कात्यायनी मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों आपको एक ऐसे प्रोड्यूसर की कहानी बताता हूं जिसने अपनी फिल्म को बहुत ही मेहनत और बहुत ही लगन से कंप्लीट किया। बहुत सी परेशानियां उसको आई, लोगों ने पता नहीं क्या क्या ताने दिए, क्या क्या नहीं सहा उसने। दुनिया भर की बदनामी, दुनिया भर की परेशानियां शायद उसके कंधों पर ही थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा और अपनी मेहनत लगन से अपनी फिल्म को पूरा करने में लग गया। हाँ, उसकी फिल्म को कंप्लीट करने में 14-15 साल जरूर लगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी उसने। कौन प्रोड्यूसर था, कौन सी फिल्म थी, उसी के बारे में मैं आपको सबको बताऊंगा। तो शुरू करता हूं आपके मेरे कार्यक्रम की, जिसका नाम है खजाना यादों का। खजाना यादों का। हाँ तो साथियों, वो कोई और नहीं, उनका नाम था कमाल अमरोही। कमाल अमरोही साहब बहुत ही मेहनत और शिद्दत वाले इंसान थे। वो कभी किसी से घबराते नहीं थे, न डरते थे। हाँ, कभी कभी उनकी फिल्म को पूरा करने में समय लग जाता था। इसका कारण सिर्फ एक यही था कि वो जिद्दी बहुत थे। वो जो चाहते थे कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनाना है, मुझे ऐसा गाना चाहिए, मुझे ऐसा सेट चाहिए, मुझे कलाकार से ये निकलवाना है कला के रूप में, मुझे गाने में ये चाहिए, मुझे संगीत में ये चाहिए, उसमें भले चाहे कितना समय लग जाए, कमाल साहब घबराते नहीं थे। वो जो चाहते थे वही होके रहता था और पब्लिक उसको देख के चौंक जाती थी कि वाह, कमाल साहब ने गलत नहीं सोचा था, भले ही समय लग गया। तो इसी तरह से उन्होंने एक फिल्म की शुरुआत की दोस्तों, उसका नाम रखा पाकिज़ा। जी हां, पाकिज़ा। पाकिज़ा वो फिल्म थी जिसके कलाकार थे राजकुमार, मीना कुमारी, वीना, अशोक कुमार, सप्रू साहब, नादिरा जी और बहुत से सह कलाकार। इसमें संगीत था गुलाम मोहम्मद साहब का। और इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, जो आप फिल्म की स्टार्टिंग में ही वो डांस करती है और पीछे से आलाप आता है, वो सारा संगीत दिया बैकग्राउंड म्यूजिक का नौशाद साहब ने। और पूरी फिल्म में कितने गाने थे, क्या गाने थे, वो सब आपको मालूम है। तो हुआ साथियों ऐसा, जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि उनको मतलब समझ लीजिए कमाल अमरोही साहब को बहुत मुसीबतें इस फिल्म में आई। मुझे जो कुछ मालूम पड़ा, मैं भी कमालिस्तान स्टूडियो में बहुत शूटिंग कर चुका हूं, तो वहां के जो पुराने पुराने लोग हैं, जिन्होंने 40-50 साल हो गए, वहीं पे 60 साल हो गए काम करते हुए, मुझे उन लोगों से जो कुछ मालूम पड़ा वो मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, एक चीज तो मुझे मालूम थी, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये मुझे मालूम नहीं था, तो उसी के बारे में मैं पहले आपको बताने जा रहा हूं। तो कमाल साहब की फिल्म का सेट लग रहा था। सेट धीरे 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 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में करीब सेट बन के तैयार हो चुका था। और उसी सेट के ऊपर 2 गाने पिक्चराइज करने थे, ठाड़े रहियो ओ बाके यार और चलते चलते मुझे कोई मिल गया था। ये 2 गाने उस सेट पे पिक्चराइज करने थे। तो हुआ ऐसा साथियों कि जब सेट बन के करीब करीब तैयार हो गया और फाइनल स्टेज पे पहुंच गया, तो जो कैमरामैन थे मिस्टर जोसेफ, ओ सॉरी, आजकल भाई उनको डीओपी बोलते हैं लोग, कैमरामैन बोल दिया भाई, नई पीढ़ी को बहुत बुरा लग जाएगा, लेकिन हम लोग तो कैमरामैन ही बोलते थे। तो कैमरामैन जोसेफ साहब और आर्ट डायरेक्टर कुलकर्णी साहब, उन्होंने कमाल साहब से कहा कि सर आइए देखिए, सेट पूरा कंप्लीट है, अब आगे कोई तब्दीली अगर आप करना चाहते हैं तो बताइए। तो कमाल साहब सेट पर पहुंचे। सेट पर पहुंचने के बाद करीब आधी 1 घंटा चारों तरफ घूम घाम के देखा, तो कुलकर्णी साहब को बोला कि कुलकर्णी साहब, ये जो कालीन आपने बिछा रखी है ना, ये कालीन नहीं चलेगी। अरे बोले साहब, बढ़िया से बढ़िया कालीन आई है। क्योंकि उन दिनों क्या होता था साथियों, फिल्म की शूटिंग पर सेट के ऊपर जो भी सामान लगता था वो मोस्टली, अभी भी ऐसा होता है, वो किराए से ही आता है। बहुत से लोग सेट के ऊपर अपना मटेरियल देते हैं, सोफा सेट देते हैं, कालीन देते हैं, फानुस देते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो किराए पे आती है। तो वो कालीन भी किराए पे ही आई थी। कमाल साहब ने उस कालीन को देखकर बोला, नहीं भाई, मुझे ये कालीन बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बोला सर, ये सेट तो पूरा लग चुका, अब क्या होगा, अब इस कालीन से काम चला लीजिए। अरे बोला, नहीं भाई, मैं इस कालीन पर साहब जान को नचवा नहीं सकता, डांस नहीं करवा सकता,
नहीं, इस कालीन का कुछ एक ही अलग कहानी है। और आप लोग कहते हैं कि इस कालीन पे मैं अरे कालीन तो ऐसी होनी चाहिए कि लोग देखकर दंग रह जाएं। तो साहब हुआ ये कि शूटिंग कैंसिल। अब क्या किया जाए भाई, कालीन कहां से लाई जाए? तो बाद में अपने प्रोडक्शन के आदमियों को कमाल अमरोही साहब ने कहा कि आप लोग यहां से सीधा भदोही जाइए। भदोही उत्तर प्रदेश में एक जगह है सर। बोला आप भदोही जाइए और भदोही जाकर जो मैं जिस तरह से कालीन को बोलता हूं उस तरह की कालीन बनवा कर लाइए। तो लोगों ने कहा प्रोडक्शन वालों ने, सर इसमें तो 1.5-2 महीना लग जाएगा, तब तक क्या ये सेट तैयार रहेगा? बोला हाँ भाई, सेट पड़ा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जाइए और बनवा के लेके आइए। अब उस सेट के ऊपर क्या था साथियों, कमाल साहब के दिमाग में आया कि यार मैं अगर थोड़ी सी कहानी को ऐसा कर दूं वैसा कर दूं तो एक गाना पिक्चराइज हो सकता है। तो कमाल साहब ने वहां पर ठाड़े रहियो ओ बाके यार, ये गाना, ठाड़े रहियो हो बाके यार रे। जी हाँ, ये गाना ठाड़े रहियो ओ बाके यार कमाल साहब ने बिना उस कालीन के पिक्चराइज किया, क्योंकि कहानी में कुछ ऐसा ही टर्न था। अब इसके बाद में साहब बहुत दिन हो गए, 5-6 दिन में ये गाना पिक्चराइज हो गया। उसके बाद महीना 1.5 महीने तक वो सेट लगा हुआ था और उसके ऊपर कोई भी गाना पिक्चराइज नहीं हो रहा था, और जो गाना पिक्चराइज होना था चलते चलते वो नहीं हुआ। अब उधर कमाल साहब ने एक चिट्ठी लिख कर दी उनको कि ये कालीन बनवानी है तो कपूर कालीन वालों से ही बनवाना, क्यों कपूर कालीन वाले जो थे दोस्तों वो अफगानिस्तान के थे। 1920 में वो जौनपुर आ गए थे और जौनपुर से 1950 में भदोही चले गए थे, और कमाल साहब उनको कपूर कालीन वालों को जानते थे, क्योंकि अफगानिस्तान का जब इंडिया में, पहले तो अफगानिस्तान इंडिया में ही था, बाद में अफगानिस्तान इंडिया से जब हट गया तो कपूर साहब जो थे कालीन बनाने वाले वो आ गए आपके जौनपुर, और जौनपुर के बाद में 1950 में भदोही। तो इस तरह से कमाल साहब ने जो चिट्ठी लिखी थी वो चिट्ठी कपूर साहब को दी गई। कपूर साहब ने पढ़ा और पढ़ के बोला भाई इस कालीन में तो बहुत समय लगेगा, कम से कम 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे। तो प्रोडक्शन के जो लोग गए थे वहां पे उन्होंने कहा सर ऐसा नहीं है, अब जितना जल्दी हो सकता है उतना बनाइए, बिकॉज हमारा सेट लगा हुआ है। बहुत कोशिश की गई, कर किसी तरह से उन्होंने कहा भाई हम इसको ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 दिन के नीचे हम नहीं बना सकते, 30-35 दिन लग ही जाए। तब वो लोग उनको एडवांस पैसा देकर वापस आ गए और कमाल साहब से कहा जी 30-35 दिन में वो बन के तैयार हो जाएगी, तब तक हम कोई दूसरा काम कर लेते हैं। इस तरह से कमाल साहब ने दूसरे कोई भी शॉट लेने थे वो अपने लिए या नहीं लिए ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कालीन कब आएगी। खैर सर, कालीन वहां से बन के जब निकली टेम्पो में, और वो ट्रक में जो निकली, टेम्पो या ट्रक में निकली और आई बंबई, और बंबई आकर आई कमालिस्तान स्टूडियो, सब लोग वहां इंतजार कर रहे थे कि भाई कालीन आई है, पता नहीं कैसी है क्या नहीं है। और जब उस कालीन को 4-5 लोगों ने उठाकर सेट के ऊपर आए, और सेट के ऊपर जब धीरे धीरे आए तो सब लोग इंतजार कर रहे थे उसके खुलने का कि भाई देखें क्या है क्या नहीं है। और जब सेट के ऊपर उस कालीन को खोला गया, धीरे धीरे जब वो कालीन खुलने लग गई, लोग देखकर दंग रह गए कि वाह क्या कालीन है। गोटेदार सोने के गोटे से, गोटा जो था वो सोने के कलर का था और बहुत ही खूबसूरत नक्काशी उस कालीन पे की गई थी। जिन्होंने भी वो कालीन देखी बोले वाह इसे कहते हैं कालीन। और उस कालीन के ऊपर गाना पिक्चराइज किया, चलते चलते मुझे कोई मिल गया था। एक्चुअल बात ऐसी थी साथियों कि कमल कपूर जो इस फिल्म के अंदर साहेब, अपना उनका नाम था जाफर अली सैदा, पानीपत वाले, बहुत ही रईस नवाब, पैसे वाले। 36,000 रुपए का उसमें फिल्म में बोला गया है कि भाई 36,000 की ये कालीन है और सैदा साहब ने ये भिजवाई है साहेब जान के लिए। अब इतना बड़ा पैसे वाला आदमी जो किसी पे दिल आ जाए साहेब जान पे, और उसको अगर कोई चीज प्रेजेंट करे तो क्या ऑर्डिनरी चीज प्रेजेंट करेगा। इसीलिए कमाल साहब ने वो गाना पिक्चराइज नहीं किया। चलते चलते जब ये असली वो जबरदस्त कालीन जब आई तब सब लोगों ने देखा तो दंग रह गए। तो इस तरह से कमाल साहब ने एक कालीन के चक्कर में
2-3 महीने तक फिल्म की शूटिंग को रुकवा दिया। बोला कुछ भी हो जाए लेकिन कालीन तो नई आएगी और बहुत ही खूबसूरत कालीन आएगी, तभी मैं गाना पिक्चराइज करूंगा। और आप लोगों ने कालीन को देखा ही होगा। तो इस गाने को जो चलते चलते जो गाना था, वाकई लाजवाब गाना था और जबरदस्त कालीन थी। लोगों ने देखकर बहुत तारीफ की उस कालीन की। चलते 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 चलते। तो एक तो पहले परेशानी ये थी जो कि कमाल साहब को बहुत समय लग गया। दूसरी परेशानी साथियों क्या थी कि फिल्म जब धीरे धीरे कंप्लीट होने लग गई और रिलीज होने का जब समय आया, तो पहले ये फिल्म 1971 में रिलीज होने वाली थी। रिलीज होने की तैयारियां हो गई, प्रिंट निकल रहे थे। परेशानी हो गई कि सिनेमास्कोप लेंस कहां से लाएं, क्योंकि फिल्म तो सिनेमास्कोप लेंस में बनी थी, 35 में नहीं थी, सिनेमास्कोप में थी। अब सिनेमास्कोप उस जमाने में थिएटर बड़े बड़े शहरों में ए क्लास के सेंटर जैसे बंबई हो गया, पूना हो गया, नागपुर हो गया, इस तरह के जो ए क्लास सेंटर थे, वहां पे कुछ सिनेमा हॉल के अंदर मुश्किल से सिनेमास्कोप लेंस हुआ करते थे और एक दो मुश्किल से थिएटर हुआ करते थे जो कि सिनेमास्कोप फिल्म दिखा सके। बाकी पूरे भारत देश में ए क्लास के सेंटर को छोड़ के बी क्लास सी क्लास सेंटर में कहीं पर भी सिनेमास्कोप लेंस नहीं थे और न सिनेमास्कोप थिएटर थे। अब बड़ी परेशानी थी, क्या करें, फिल्म को रिलीज करना है भाई और फिल्म है सिनेमास्कोप में। डिस्ट्रीब्यूटर ने फिल्म तो खरीद ली, खरीदने के बाद कहते सब हम ये पिक्चर को रिलीज कहां करेंगे बताइए। अब इंदौर वाले ने पिक्चर खरीद ली, सीआई सेंटर वाले ने बोला सर मैं चलिए मान लीजिए इंदौर में रिलीज कर दूंगा, भोपाल में कर दूंगा, ग्वालियर कहां से करूंगा, उज्जैन कहां से करूंगा, रतलाम कहां से करूंगा, इन दूसरे सेंटरों में कहां से रिलीज करूंगा, सिनेमास्कोप लेंस तो है ही नहीं। इतनी बड़ी परेशानी कमाल साहब ने कभी इतनी गहराई से नहीं सोचा था। वो तो उनको तो खाली एक जुनून था कि मुझे पाकिज़ा कंप्लीट करनी है, पाकिज़ा कंप्लीट करनी है। अब देखिए सर 1971 के अंदर अचानक हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वार शुरू हो गया और ऐसा वार हुआ कि बांग्लादेश की परेशानी, हिंदुस्तान पाकिस्तान की परेशानी और एक देश के अंदर एक अलग ही परेशानी खड़ी हो गई। बताइए कैसे फिल्म रिलीज होगी, कोई भी फिल्म रिलीज नहीं करना चाहता था, सबको मालूम था हालात खराब है। इस तरह से साथियों 1971 में जब फिल्म रिलीज नहीं हो पाई तो 4 फरवरी 1972 को पाकिज़ा फिल्म रिलीज होने की डेट डिक्लेयर कर। अब 4 फरवरी 1972 रिलीज तो डिक्लेयर कर दे, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही लेंस वाली थी। खैर किसी तरह से उनको बहुत समय मिल गया था लेंस जुगाड़ने में, तो किसी तरह से सिनेमास्कोप लेंस ऑल इंडिया लेवल पर लंका से, फॉरेन से, इधर से उधर से, पूरे जहां जहां से हो सकता था सब जगह से लेंस को मंगवाया गया। अब वो लेंस हर डिस्ट्रीब्यूटर को दिए गए जिन्होंने फिल्में खरीदी थी। अब डिस्ट्रीब्यूटरों ने ए क्लास के सेंटर में तो फिल्म को चला लिया, अब बी क्लास में चलाने के लिए लेंस को, सिनेमास्कोप लेंस को बी क्लास के सेंटर में भेजना पड़ता था एजेंट के साथ में कि जाओ भाई जिस टॉकीज में हम ये फिल्म रिलीज कर रहे हैं उस टॉकीज के अंदर ये सिनेमास्कोप लेंस लेके चले जाओ। अब टॉकीज में फिल्म लेके लेंस लेके चले गए। अब टॉकीज में साथियों होता क्या था, उस जमाने में जो भी सिनेमा हॉल थे, जो भी टॉकीज थे, वो 35 mm सिनेमा हॉल के हिसाब से ही बने हुए थे। सिनेमास्कोप के लिए चाहिए जगह बड़ी, चौड़ी जगह चाहिए, वो जगह थी नहीं। अब क्या किया जाए भाई, अब फिल्म रिलीज होने को तैयार हो गई छोटे से बी क्लास सी क्लास सेंटर में, लेकिन मुश्किल सबसे बड़ी क्या थी कि फिल्म को रिलीज कैसे करें। खैर सर कैसे न कैसे करके सिनेमास्कोप लेंस को लगाया गया तो फिल्म हो गई इतनी बड़ी, पर्दा आपका इतना सा, फिल्म इतनी बड़ी, दीवारों पे फिल्म चली जा रही है, पर्दे पे खाली इतनी सी फिल्म आ रही है। सभी लोग परेशान कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। लेकिन दोस्तों फिल्म में इतना दम था, गानों में इतना दम था, कलाकारों की एक्टिंग में इतना दम था और कमाल अमरोही साहब के डायरेक्शन में इतना दम था कि लोगों को परवाह ही नहीं थी कि फिल्म आधी इधर दिख रही है कि इधर दिख रही है और बीच में थोड़ी सी दिख रही है। फिल्म इतनी जबरदस्त चली, हर जगह पे परेशानी यही थी कि फिल्म आधी पर्दे के बाहर है, आधी पर्दे के अंदर है, खाली एक क्लास के सेंटर को छोड़ के बाकी सब जगह। कारण यही था, सिनेमास्कोप पर्दे थे ही नहीं साथियों बी क्लास सी क्लास में। खैर किसी तरह से फिल्म चली 2 महीने के बाद में मीना कुमारी जी की डेथ हो गई। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया अरे ये फिल्म तो इसलिए चल रही है क्योंकि मीना कुमारी जी की डेथ हो गई। साथियों इमोशनल कार्ड थोड़ा सा चल सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं चलता, चल सकता है,
लेकिन फिल्म में अगर दम नहीं है, कंटेंट में दम नहीं है, तो फिल्म नहीं चलती है साथियों। चाहे आदमी की डेथ हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, फिल्म तभी चलती है जब उस फिल्म के अंदर दम होता है, गानों में दम होता है, एक्टिंग में दम होता है, कहानी में दम होता है, डायरेक्शन में दम होता है, तभी फिल्म चलती है। तो साथियों, पाकीज़ा फिल्म के गाने तो आपने सब सुने ही होंगे, जो कि इस तरह से हैं। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा, मौसम है आशिकाना। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। आज हम अपनी दुआओं का असर। पाकीज़ा फिल्म की ये कहानी थी जो मैंने आपको बताई है। इस तरह से कमाल अमरोही साहब ने दूसरी फिल्म भी बनाई, रजिया सुल्तान, लेकिन वो उतनी अच्छी चली नहीं। लेकिन कमाल साहब की जिद थी, वो अपना काम अपने तरीके से ही करते थे। और क्या साहब उस फिल्म के अंदर उर्दू जुबान थी, वाह, मानना पड़ेगा कमाल साहब, आपको मानना पड़ेगा। क्या जुबान थी पाकीज़ा फिल्म की। याद आती है पाकीज़ा कि दिल से एक ही दुआ निकलती, वाह क्या फिल्म थी, क्या फिल्म थी। तो साथियों, कैसा लगा मेरा ये कार्यक्रम आपको? तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए खजाना यादों का।